नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप मैठानी पिछले 25-26 साल से योग कर रहा हूँ और करा रहा हूँ। इन 25-26 सालों में जितने भी अनुभव मुझे हुए हैं, जो कुछ ज्ञान मुझे हुआ है और जिस प्रकार के मैंने परेशानियाँ देखी हैं योग करते हुए, जो अड़चनें देखी हैं और जो कुछ मुझे लाभ मिले हैं, मैं ये सारी जानकारियाँ आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। और मुझे आशा है कि ये पूरी सीरीज, जो पूरे वीडियोज़ हैं एक के बाद एक, तमाम जानकारी के योग के संबंध में आप लोगों को बहुत लाभान्वित करेंगे। पहली चीज़ ये है कि योग शब्द है कितना पुराना, कब से योग कर रहे हैं दुनिया। तो हमारे भारत में कम से कम बहुत अधिक लोग ऐसे हैं जिन्होंने गीता पढ़ी है, और गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने अपनी योग माया से इस ब्रह्मांड की रचना की। यानी ब्रह्मांड को शुरू ही जो है योग माया से, यानी योग की शक्ति से किया गया है। तो योग शब्द इतना प्राचीन है, और फिर तमाम ऋषि मुनि अपने योग शक्ति के बल पर बहुत कुछ चीज़ें करते आए हैं, और ये शास्त्रों में इनका वर्णन है। अब योग ऐसा नहीं है कि प्रॉपर सिस्टमेटिक पहले से नहीं था, लेकिन ऐसा लगता है कि एक समय ऐसे आया जब कोई नेचुरल कैलामिटी हुई होगी तो ये विलुप्त हो गया कुछ समय के लिए, और तब ऐसा हुआ कि प्रकृति जैसे करती ही है, महर्षि पतंजलि के रूप में फिर से एक बहुत बड़े योगाचार्य आए, महर्षि आए, जिन्होंने फिर से इसे एक प्रॉपर सिस्टम दिया। तो महर्षि पतंजलि 2500 साल पहले कहते हैं कि उनका जन्म हुआ है, और उसी समय लगभग भगवान बुद्ध भी हुए हैं। इसीलिए जो है एक दूसरे की टीचिंग का प्रभाव एक दूसरे पर हमेशा देखने को मिलता है। अब महर्षि पतंजलि थे कौन? एक कथा प्रचलित है कि एक बार भगवान विष्णु शेषनाग के ऊपर बैठे हुए थे, और वो भगवान शंकर के देख रहे थे, वो डांस कर रहे थे, यानी वो योग कर रहे थे। जब वो योग कर रहे थे तो जिस रिदम में वो योग कर रहे थे, जिस रिदम में वो योगिक डांस कर रहे थे, उसी रिदम में उनकी बॉडी वाइब्रेट करने लगी लॉर्ड विष्णु की, और उनका वेट बढ़ने लगा। जैसे जैसे उनका वेट बढ़ रहा था तो शेषनाग के लिए वो सब बेयर करना बहुत कठिन हो रहा था, और धीरे धीरे उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और शेषनाग के लिए सांस लेने भी मुश्किल हो गई। और फिर अचानक लॉर्ड विष्णु का वेट कम हुआ, जब जो है लॉर्ड शिवा ने अपना डांस बंद किया। तो बहुत ही ज़्यादा व्यग्र हो गए जानने के लिए कि ये क्या था, ये कैसी माया थी लॉर्ड विष्णु की। तो शेषनाग ने पूछा कि हे प्रभु, ये कैसी माया है, आपका वजन इतना अधिक तो आज तक कभी नहीं बढ़ा। तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं अपना बहुत कम वजन ही शेषनाग के ऊपर डालता हूँ, क्योंकि यदि मैंने पूरा वजन डाल दिया तो शेषनाग उसको कभी भी बेयर नहीं कर सकते। और जब मैं उस योग की, उस ब्यूटी को देख रहा था, तो मैं अपने को भूलता जा रहा था, और उस वाइब्रेशन से जो है मेरा वेट जो है, जो ओरिजिनल वेट है, मैं उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था। तो शेषनाग की बड़ी इच्छा हुई कि वो भी योग सीखना चाहते हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा कि लॉर्ड शिवा के आशीर्वाद से जो है वो एक बार ज़रूर योग सीखेंगे, और योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य करेंगे। भगवान शेषनाग उसी समय से ध्यान करने लगे, और लॉर्ड शंकर ने उन्हें कहा कि उन्हें जो है पृथ्वी पर जन्म लेना होगा, और वहाँ पर योग का प्रचार प्रसार करना होगा, उसको एक सिस्टम देना होगा, एक वैज्ञानिक तरीके से उसे सिखाना होगा। और फिर वो देखना चाह रहे थे शेषनाग की कौन उनकी माँ होगी। तो क्या देखते हैं कि गोनिका नाम की महिला उस समय एक बहुत तेजस्वी महिला थी, उनके पास बहुत ज्ञान था, और वो ढूंढ रही थी कि कौन ऐसा उनको एक पुत्र मिले जिसे वो संपूर्ण ज्ञान दे सके। तो उसी समय कहते हैं कि एक बार वो भगवान सूर्य को अर्घ्य चढ़ा रही थी, और अर्घ्य चढ़ाते हुए उनके मन में एक संकल्प आया कि हे भगवान, आपके जैसे तेजस्वी मेरा एक पुत्र हो। और उसी समय जब उन्होंने पानी ऐसे अंजलि में भरा, तो अचानक उनकी आँख खुली और देखा कि उस अंजलि में एक सांप चल रहा है, छोटा सा। जैसे उन्होंने उसे सांप को देखा तो एक दिव्य बालक में परिवर्तित हो गया, और उसी समय उनके समक्ष दंडवत हुआ कि हे माता, मुझे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करें।
और आप इसीलिए उनका नाम पतंजलि पड़ा, क्योंकि पत मन होता है गिरना और अंजलि मने इस प्रकार से अंजलि पर गिरा, जो अंजलि पर गिरा वो पतंजलि हुए, इसलिए उन्हें पतंजलि कहते हैं। शुद्ध नाम पतंजलि है, न कि पातांजलि। पतंजलि इस प्रकार से लोगों में प्रचलन है। और कहते हैं कि जब महर्षि पतंजलि ने अपनी टीचिंग करनी स्टार्ट करी, योग के बारे में लोगों को बताना स्टार्ट करा, तो वो एक पर्दे के पीछे रहते थे। जितने भी शिष्य थे वो सब लिखते थे, जो कुछ वो कहते थे डिक्टेट करते थे, लेकिन किसी को अनुमति नहीं थी कि उस पर्दे के पीछे देखें। लेकिन फिर भी अब जानते हैं कि जिस चीज़ के लिए मना कर दिया जाए उसके प्रति जिज्ञासा बढ़ जाती है। तो एक शिष्य ने उस नियम को तोड़ा और पर्दे के पीछे देखने का प्रयास करा कि ये है कौन, जिस प्रकार की इतनी गंभीर चीज़ें, इतने महान लिटरेचर लिखा रहा है। तो क्या देखते हैं कि वो आधा सांप और आधा इंसान वहाँ से डिक्टेट कर रहा है। जैसे ही उन्होंने ये देखा तो शेषनाग को बहुत क्रोध आ गया और उनके सहस्र फन आए, और उस सहस्र फनों के कारण जो फुफकार उन्होंने भरी, कहते हैं जो कुछ लिटरेचर लिखा था वो जलकर भस्म हो गया और बहुत कम लिटरेचर बचे। तो 3 उनके मुख्य बुक है, जो 3 महत्वपूर्ण काम सेज पतंजलि करे हैं, वो था योग पर, व्याकरण पर और हेल्थ पर। 3 उन्होंने लिखी हैं बुक। तो सबसे महत्वपूर्ण बुक इसमें थी योग पर, पतंजलि योग दर्शन। जो योग दर्शन है सिर्फ इसमें 196 सूत्र हैं। इन 196 सूत्रों से आज संपूर्ण ब्रह्मांड लाभान्वित हो रहा है, और इनको समझना, एक एक सूत्र को समझना बहुत बहुत कठिन है। बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से इसको समझाया गया है। और फिर योग है क्या, क्या लिखा है पतंजलि योग सूत्र में सेज पतंजलि ने, और कितना कुछ संसार उसे समझ पाया है। क्योंकि जो पतंजलि कहना चाहते थे और जो हमने समझा, हमका अल्प ज्ञान है, हम उस स्तर पर नहीं जा पाए जिस स्तर पर सेज पतंजलि थे। तो हम कितना समझ पाए हैं और कैसे हम इसे आगे समझ सकते हैं। क्या चाहिए पतंजलि योग सूत्र को समझने के लिए, हमारे भीतर क्या क्षमताएं चाहिए, और योग हम कैसे सीख सकते हैं, कितनी गहराइयों में जा सकते हैं। योग है क्या, क्या ये सिर्फ पॉस्चर्स हैं, क्या ये सिर्फ ब्रीदिंग टेक्निक्स है, या क्या ये सिर्फ कंसंट्रेशन पावर है, क्या है योग। इन सब चीज़ों को समझने के लिए अगले वीडियो में हम देखेंगे कि योग है क्या, और फिर आने वाली वीडियोज़ में हम योग के एक एक हिस्से को, जितना कुछ हमें जानकारी है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। और मैं चाहूँगा कि सिर्फ इस चैनल को देखकर, इस वीडियो को देखकर आप घर बैठे हर प्रकार अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने मन के स्वास्थ्य के लिए, लाइफ को समझने के लिए, आप सब चीज़ें आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। आप इसी से लाभान्वित हो सकते हैं और इसी से आपको सब कुछ जानकारी हासिल हो सकती है। और अगर हम जो है, इतना नहीं है कि हमें योग की संपूर्ण जानकारी हो, लेकिन ये है कि ये आपके अंदर एक तीव्र उत्कंठा पैदा कर देगी योग सीखने के लिए। और जब ये तीव्र उत्कंठा आपके अंदर होगी तो प्राकृतिक रूप से आप तमाम कोशिश करेंगे इधर उधर से योग को समझने की। और योग अपने में एक कमाल की चीज़ है। मेरे इतने साल के अनुभवों ने मुझे सिखाया है कि योग जैसे कोई दूसरी चीज़ नहीं। और यदि आपने योग सीख लिया तो आपने सब कुछ जान लिया, लाइफ के सारे रहस्य जान लिए, लाइफ बहुत आसान हो जाती है। तो मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अगली वीडियोज़ के लिए भी उतने ही व्यग्र होंगे, उत्साहित होंगे जानने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। प्रणाम।